वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक करंट फीलिंग्स। ठीक है, आपके पर्सन ऑन योर माइंड, जो इंसान आपके दिमाग में है, वो इस वक्त राइट नाउ आपको लेकर क्या सोच रहा है। ठीक है, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू, या वो आपको क्या कहना चाह रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। ठीक है, सो पाइल नंबर 1 ओके एंड पाइल नंबर 2। ठीक है, यहाँ पर आप अपनी पाइल सेलेक्ट कर लें। पाइल नंबर 1 सॉरी पिंक वाली 1 है, पर्पल वाली 2 है। ओके ठीक है, और अच्छा, अगर किसी को कोई इमेज से सिलेक्ट करना है, लेट्स सी, ये पाइल नंबर 1 के लिए है टावर। ठीक है, ओके, और ये पाइल नंबर 2 के लिए है। मैं शफल करके निकाल रही हूँ की। ठीक है, दोनों ही इंटरेस्टिंग कार्ड हैं। कुछ टूट रहा है, कुछ नया बन रहा है, कुछ डोर्स ओपन हो रहे हैं। ठीक है, दोनों इंटरेस्टिंग कार्ड हैं। यहाँ पर आपको यहाँ पे 33 नंबर, 19 नंबर, 1 6 19 33, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। आप ये पाइल सेलेक्ट करें, फिर हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, पाइल नंबर 1 के साथ। ठीक है, द टावर। ओके, चलो लेट्स सी। पर्सन ऑन योर माइंड, जो इंसान आपके दिमाग में है, द टावर जिन्होंने चूज़ करा है, पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज़ करी है, पिंक कलर का स्टोन। पर्सन ऑन योर माइंड, जो इंसान आपके दिमाग में, वो इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहा है। थिंक अबाउट योर पर्सन, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। वो इंसान आपको लेकर राइट नाउ क्या सोच रहा है। ओके, आप उसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक चार्मिंग क्वीन है, काफ़ी ज़्यादा वो आपको लेकर एडिक्टेड हो रहा है। न्यू कनेक्शन हो सकता है या ये पास्ट कनेक्शन हो सकता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ये इंसान आपकी पर्सनैलिटी से अट्रैक्ट है राइट नाउ। ठीक है, ओके, आपको लेकर इमोशंस कैरी करना, लव केयर इमोशंस हैं यहाँ पर। भाई ये इंसान इमोशंस कैरी कर रहा है, आपके लिए फीलिंग्स कैरी कर रहा है, लेकिन होल्ड बैक है। ठीक है, ऐसा हो सकता है अनकन्फेस लव है यहाँ पर, कन्फेस नहीं है ये प्यार, ये इमोशन, थोड़ा सा कन्फ्यूज़ है, इसको नहीं पता इसको क्या करना चाहिए। ऐसा हो सकता है कन्फ्यूज़ है, लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, एक और मैस क्रिएट नहीं करना चाहता। डेफिनेटली यहाँ पे कन्फ्यूज़ है। 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ये इंसान आपको एडमायर करता है, आपकी एनर्जी से काफ़ी अट्रैक्टेड है, लेकिन कन्फ्यूज़ है, होल्ड बैक किया हुआ है किसी रीज़न की वजह से इसने ये लव। ठीक है, ये कप ऑफ लव या ये इमोशंस इसने आपको बताए नहीं है। काफ़ी ज़्यादा आपको लवेबल, इमोशनल, कम्फर्ट, एक कंप्लीट क्वीन की तरह देखता है जो बैलेंस लेकर आती है। ये कोई मैसेज और टेक्स्ट करने के बारे में सोच रहा है, बहुत कंफ्यूज है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको चाहता है कि पता चले, इसकी सोच ही चल रही है, आपको बताए कि आपको पसंद करता है, या ये आपको चाहता है, या ये इंटरेस्टेड है आप में। ठीक है, ये आपको बताना चाहता है। ठीक है, ओके, काफ़ी ज़्यादा इसके लिए आप अट्रैक्टिव हैं, इसको आपकी एनर्जेटिक आपका बिहेवियर या एनर्जेटिक आपकी पर्सनैलिटी बहुत पसंद है। ठीक है, लेकिन कंफ्यूज है, इसको नहीं पता। आई डोंट नो ये किस तरीके की कन्फ्यूजन, लेकिन कन्फ्यूजन है। लाइफ में ऐसा हो सकता है बहुत कुछ चल रहा है, किस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ करे, बहुत ज़्यादा अकेले में सोचता है आपके बारे में। ठीक है, आपको लेकर सोचता रहता है, आपका इमोशनल कनेक्शन, आपका नर्चरिंग बिहेवियर या आपका नर्चरिंग केयर करना, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन का बाइस है वो सब। ठीक है, ऐसा हो सकता है ये इमोशनली डिटैच आपको शो करता है, आपको दिखाता नहीं है, आपको कंफ्यूज शो करता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर बताता नहीं है, लेकिन ये आपको दिखाता है कंफ्यूज। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये आपसे छुपा रहा है, इसके अंदर जो आपको लेकर लव इमोशंस, जो ये आपसे स्टेबिलिटी चाहता है ना, ये वो हाइड कर रहा है। ठीक है, ये आपको बताना नहीं चाह रहा जब तक ये आपको लेकर कुछ डिसाइड ना कर ले। यहाँ पे वेटिंग एनर्जी है, यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एक वेटिंग एनर्जी रही है। ठीक है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा कनेक्शन है, हाइड किया हुआ है, अनकन्फेस लव है, लॉन्ग डिस्टेंस लव है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर इसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ हैं, कोई ना कोई आउटसाइडर इंटरफेयर, प्रॉब्लम्स, फैमिली, काम, कैरियर, किसी वजह से इसने हाइड किया हुआ, छुपाया हुआ है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्या है। क्लैरिफाई 8 ऑफ कप्स। यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है? क्लैरिफाई 8 ऑफ कप्स। वेट, क्लैरिफाई 7 ऑफ कप्स। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स क्या कह रहा है? इस इंसान के दिल दिमाग में आपको लेकर क्या कन्फ्यूजन है? एग्जैक्टली इंसान किस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज फील कर रहा है?
ओके, किस तरीके से आपसे जुड़े या कनेक्ट करे या अपनी बात रखे, वर्ड्स चूज़ नहीं किए जा रहे, ऐसा हो सकता है शाय है, ठीक है, थोड़ा सा एक इमोशनली वनरेबल होना इसको एक लगता है, फेयरफुल लगता है, इसको लगता है फियर है यहाँ पर। क्लैरिफाई द हर्मिट, या आपको स्टार की तरह दिखता है, आप इसकी लाइफ में हीलिंग लेकर आएँ। जब भी आपको सोचता है बहुत पीस फील करता है, सुकून फील करता है, जैसे इसकी ज़िंदगी में सुकून आया हो, ठीक है। क्लैरिफाई 8 ऑफ कप्स, यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है, फिर भी आपसे दूर है, ठीक है, इतना आपको वैल्यू देने के बावजूद। 9 ऑफ पेंटिकल, ये अपने आप को सिंगल दिखाता है, इमोशनली डिटैच दिखाता है, इंडिपेंडेंट एनर्जी में रहता है, शो नहीं करता है यहाँ पर ये आप में कितना इंटरेस्टेड है, सिंगल इंडिपेंडेंट एनर्जी दिखाता है, बहुत ज़्यादा आप में एक बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है, अपने काम कैरियर में बिजी रहता है, आपको इमोशनली डिस्कनेक्ट एनर्जी शो करता है। क्लैरिफाई 2 ऑफ कप्स, ये लव पे स्टक है, ठीक है, ये ना आगे बढ़ पा रहा है, ना ये आपको कुछ बता पा रहा है, ना ये आपको छोड़ पा रहा है, ये वो वाली एनर्जी है, ठीक है। ये आपको कम्प्लीटली लेट गो भी नहीं कर पा रहा, क्योंकि इसके लिए इसको ये चीज़ समझ में आ रही है आप इम्पॉर्टेंट हैं, ये आपसे कनेक्टेड फील करता है। ऐसा हो सकता है यहाँ पे रियलाइजेशन का फेस है, द टावर ये बता रहा है, एक रियलाइज़ कर रहा है। 1 नंबर इसकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 10 नंबर हो सकती है, 29 हो सकती है, ठीक है, 18 हो सकती है। ओके, क्लैरिफाई 4 ऑफ पेंस, ट्रैप है यहाँ पर, इसके लिए इसको समझ नहीं आ रहा है कैसे आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे, स्टेबिलिटी देना चाहता है, इसको पता है आप स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन हैं, ठीक है। यहाँ पर यह आप ऐसा हो सकता है फैमिली की वजह से प्रॉब्लम में है, फ्यूचर यहाँ पर इसको आपको स्टेबिलिटी देना प्रॉब्लम या इशू नज़र आ रहा हो, ये आपको चाहता बहुत ज़्यादा है लेकिन इसको नहीं समझ में आ रहा है ये सक्सेस कैसे आएगी, आपको मिस करता है, याद करता है, अगर डिस्टेंस आ जाता है आपकी मेमोरीज होल्ड करके बैठा हुआ है, जो भी टाइम आपके साथ गुजरता है वो उसके लिए बहुत लविंग होता है, बहुत अच्छा होता है, जो ये बार बार सोचता है। आपके अंदर एक स्ट्रेंथ है, ठीक है, आपके अंदर बहुत एक स्ट्रांगली स्ट्रेंथ है, ये इंसान उस चीज़ को फील करता है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, ठीक है, सोच कर कहीं ना कहीं क्लैरिटी आ रही है, आपको एक एम्प्रेस की तरह दिखता है, आपको लेट गो करना इसके लिए मुश्किल है यहाँ पर। शायद यहाँ पर मदर फिगर इस इंसान की क्लैरिटी दे दें या मदर फिगर इसको अप्रूवल दे दे, तो ये कनेक्शन, एक रिलेशनशिप, ये मैरिज कमिटमेंट की तरफ जा सकता है। इस इंसान के लिए इशू इसकी फैमिली हो सकती है, किसी तरीके का टावर मूवमेंट हो सकता है, आप दोनों के बीच बातचीत नहीं हो रही, कम्युनिकेशन नहीं हो रही, आप भी फैड अप हो चुके हैं, आप कब तक इसके ऊपर डिपेंड रहें, आप भी कब तक इसके साथ कनेक्टेड रहें। कोल्ड एनर्जी चल रही है, मैरिज कमिटमेंट की बात आती है तो कोल्ड एनर्जी आ जाती है, कोल्ड सिचुएशन बन जाती है, चीज़ें आगे नहीं बढ़ती, डिस्ट्रक्टनेस की एनर्जी है, पीछे रहता है एक कदम, ठीक है, ये आपको पसंद करता है, ठीक है, लेकिन डिफेंसिव रहता है क्योंकि उसको पता है ये ट्रैप फील कर रहा है, ठीक है। ऐसा हो सकता है यहाँ पर रिजेक्शन फेज़ है, आपको रिजेक्टेड फेस फील होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक फेज़ कंप्लीट हो रहा है, ये कनेक्शन इस इंसान की एक विश फुलफिलमेंट बनने वाला है, जितना सोच रहा है ये उतना करीब आ रहा है इस कनेक्शन के, और आपके इसको रास्ता दिखने वाला है, डेफिनेटली कुछ प्लान कर रहा है आपकी तरफ आने के लिए ये इंसान, ठीक है। मैरिज कमिटमेंट, ये एक मैरिज और कमिटमेंट प्लान कर रहा है, ये आपकी तरफ आने के लिए कुछ यहाँ पर डिसाइड कर रहा है, ठीक है, थोड़ा सा लेट टाइम ले रहा है लेकिन कोई ना कोई प्लानिंग कर रहा है, कोई ना कोई एक फेज़ ख़त्म होगा, ये जब बहुत ज़्यादा मना कर कर थक जाएगा ना, तब ये चीज़ रियलाइज़ करेगा, जब आप यहाँ पर आप इसकी सुनने को तैयार हो जाएंगे, ठीक है, मना कर रहा है, ओके ठीक है, दैट्स इट, तो तुम्हें नहीं चाहिए, ओके सही है। यहाँ पर अगर आप डेस्परेट हैं या इसको चेज़ कर रहे हैं, आप काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, तो थोड़ा सा लाइट हो जाए, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान आप में ही इंटरेस्टेड है, लेकिन इससे जब आप पीछे हटेंगे तब चीज़ें बैलेंस होंगी, ठीक है। ओके, क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप में आगे? राइट नाउ यहाँ पर स्टैग्नेंट एनर्जी या टफ फेस है, ठीक है, इस कनेक्शन का, अपने आप को एक केज में बंधा हुआ फील कर रहा है। एक्सचेंजिंग गिफ्ट, आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है आप लोग के बीच गिफ्ट्स एक्सचेंज हो, या आपको कुछ मनाने के लिए कोई गिफ्ट्स वगैरह कुछ दे, कुछ करे, ठीक है। नेवर एंडिंग स्टोरी, ठीक है, यहाँ पर ये स्टोरी ख़त्म नहीं हुई, ये स्ट्रकनेस है, अगर दूरी आ गई है, आप लोग के बीच एक डिस्टेंस मेंटेन हो चुका है, तो रिलैक्स, ठीक है, यहाँ पर अभी चीज़ें सेट हो जाएंगी। थिंकिंग, ओवर थिंकिंग का टाइम है, यहाँ पे थिंकिंग चल रही है, मत करें ओवर थिंकिंग, ठीक है। जितनी भी यहाँ पर ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस थे वो क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जितने भी यहाँ पर ये जो भी आप लोग ओवर थिंक कर रहे हैं ना, इसकी वजह से जितने भी ऑब्स्टिकल और चैलेंज थे ना,
यहाँ पर वो अब क्लियर हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम्स पे सोचा नहीं जा रहा था। जो ये जो पॉज आया है ये इसलिए आया ताकि आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, क्योंकि प्रॉब्लम्स की वजह से कनेक्शन स्ट्रक था। ठीक है, टाइम फॉर अ नैप, लेस टू कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट हो सकता है, शायद आप लोग बात नहीं कर रहे या क्लियरली बात नहीं हो रही। ठीक है, आपको लग रहा है टाइम गुजरता जा रहा है, लेकिन टाइम फॉर अ नैप, नैप ज़रूरी था। ये इस कनेक्शन में दूर रहकर चीज़ों को समझना ज़रूरी था। ठीक है, यहाँ पर ओके, क्या हो सकता है इस कनेक्शन में आगे? ट्रेजर आइलैंड, कोई बहुत स्लोली आपकी तरफ कोई ट्रेजर लेकर आ रहा है, कोई आपकी तरफ कप ऑफ लव लेकर आ रहा है। ब्रीथ, यहाँ पर आपको मेडिटेशन में आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे इस कनेक्शन में एट दी एंड होने क्या वाला है। ठीक है, यहाँ पर आपको मेडिटेशन आपके सारे सवाल जवाब देगी, या आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है। आपकी इंट्यूशन बिल्कुल ट्रू है, इंट्यूशन की बात सुने। आपकी इंट्यूशन बहुत हाई हो सकती है, आप काफ़ी इंट्यूटिव हो सकते हैं, टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, कुछ यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, जो भी टावर है ये दोबारा रीबिल्ड होने के लिए सब कुछ बिखरा है। आपके पर्सन को समझना ज़रूरी है। प्रॉब्लम्स पे सोचेंगे नहीं तो सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? ये इंसान अब तक प्रॉब्लम से भाग रहा था, इसीलिए आपको कन्फेस नहीं कर रहा था या आपको फेस नहीं कर रहा था। ठीक है, ओके, अब चलते हैं फाइल नंबर 2 की तरफ। ओके, फाइल नंबर 1 ये आपकी थी रीडिंग। ठीक है, अब चलते हैं फाइल नंबर 2 की तरफ। ओके ओके ओके, टावर, यहाँ पे टावर की एनर्जी, यहाँ पे आपके पर्सन या आपका डेट ऑफ बर्थ नंबर 10 हो सकता है, 29 हो सकता है, 18 हो सकता है, 28 हो सकता है। ठीक है, टावर मूवमेंट है, नो कॉन्टैक्ट होगा आप लोग के बीच। सही है फाइल नंबर 1। अब चलते हैं फाइल नंबर 2 की तरफ। की, ठीक है, 33, 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है और 15 नंबर इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर 33 इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, 3 नंबर्स आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। करंट फीलिंग्स, पर्सन ऑन योर माइंड, ये जो भी इंसान आपके माइंड में है वो राइट नाउ क्या फील कर रहा है, वो क्या सोच रहा है। पर्सन ऑन योर माइंड की, यहाँ पर एक चाबी है। ठीक है, कोई डोर ओपन करना है, कुछ यहाँ पर आपको फेस करना है, या कुछ आपको समझना ज़रूरी है, कोई रियलिटी आपको फेस करनी ज़रूरी है, कोई सच समझना ज़रूरी है, कुछ सच है, कोई ट्रुथ है। शायद यहाँ पर आप जो समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, किसी चीज़ की चाबी है आपके पास। ठीक है, ओके, आपको पता होगा किस चीज़ की चाबी है। आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसा चल रहा है, चाबी आपके पास ही है, की आपके पास ही है, की आप होल्ड कर रहे हो। ठीक है, ओके, उसे वो क्या सोच रहा है इंसान? जस्टिस, वो इंसान आपको जस्टिस लवर देखता है। ठीक है, इस इंसान को लगता है आपको जस्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए लाइफ में। ठीक है, यहाँ पर ये इंसान राइट नाउ आपको डिफेंसिव देख रहा है। ठीक है, आपने डिफेंसिव एनर्जी में आप अपनी अब स्लोली बट श्योरली कहीं से बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, स्लो एनर्जी हो सकती है, स्लो एनर्जेटिक मूव हो सकता है आपका, लेकिन आप कहीं से फ्री हो रहे हैं, कहीं से आप निकल रहे हैं। स्ट्रेस आउट है, आप किसी स्ट्रेस को यहाँ पर गिरा रहे हैं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। आप किसी तरीके का स्ट्रेस कैरी नहीं करना चाहते। अपनी लाइफ बैलेंस, अपना मेंटल पीस और बैलेंस के लिए आप उस स्ट्रेस को आप गिरा रहे हैं। आपने बहुत टाइम से स्ट्रेस उठाया हुआ था। स्टॉकिंग एनर्जी हो सकती है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर माइनर चीज़ें स्टॉक कर रहे हैं और चीज़ों को समझ रहे हैं, इन्फॉर्मेशन गेन कर रहे हैं। एग्जैक्टली बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको डाउट है। आपको जो अब तक चीज़ें पता हैं वो फुल ट्रुथ नहीं है, बैकग्राउंड में कुछ और है। आपका थॉट प्रोसेस ये कह रहा है। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर आप जस्टिस चाहते हैं। आप जो चाहते हैं, जो गलत है वो सामने आए। ठीक है, आपको जस्टिस चाहिए। आपको अपने साथ इम्बैलेंस या इनडिसाइसिवनेस या किसी की भी आप नेगेटिविटी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इमोशनल लॉस है आप लोग के रिलेशनशिप में। लोनलीनेस है आपके अंदर, एक लोनलीनेस है आपके अंदर, एक अकेलेपन का एहसास है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। ठीक है, आपके अंदर एक अकेलेपन का एहसास है। 5 ऑफ कप्स सिखाता है इमोशनल लॉस। ये इंसान आपको ऑब्जर्व कर रहा है, अपनी लाइफ में पीस क्रिएट करना चाहता है। अगर आपकी लाइफ की ये टेंशन प्रॉब्लम इस इंसान की वजह से, तो आप इसको छोड़कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। आप इसको कैरी नहीं करना चाह रहे। आपके गार्ड्स अप हैं यहाँ पर। ठीक है, आप गार्ड्स अप रख रहे हैं, आप डाउन नहीं कर रहे हैं। गार्ड्स आपके अप हैं, आप नॉनसेंस बेयर नहीं करना चाहते, इसलिए गार्ड्स अप हैं। यहाँ पे क्रॉस रोड है, ब्लाइंड फोल्डेड एनर्जी है बहुत ज़्यादा। ठीक है, और 8 ऑफ फैंस,
कोई कम्युनिकेशन यहाँ पर आ सकती है इस इंसान की तरफ से, ठीक है। ये इंसान नहीं समझ पा रहा, कोई बात करना चाह रहा है लेकिन क्या करे। ये आप अपने आप को भी सेव कर रहा है, लेकिन आपका माइंडसेट ये इंसान समझ रहा है आप कुछ भी सुनने और समझने की कंडीशन में नहीं है। आप कहीं ना कहीं आप फैड अप हो चुके हैं बहुत ज़्यादा। जो चीज़ें आपके सामने आ चुकी हैं, जो चीज़ें आपको क्लैरिटी मिल रही है जिस तरीके की, आप केयर फ्री होते जा रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है किसी तरीके का ट्रुथ, किसी तरीके का सच आपके सामने ही था, कोई डोर आपके सामने था, लेकिन आपने उस चीज़ को देखा ही नहीं, आपने कभी भी उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। आई डोंट नो ये किसके लिए मैसेज है, लेकिन कोई ट्रुथ आपके सामने ही था, कुछ चीज़ें आपके सामने हो रही थी, लेकिन आपने जैसे कि उनको देखना, समझना, सोचना सही समझा ही नहीं, ठीक है। क्लैरिफाई 5 ऑफ कप्स, यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? क्लैरिफाई 5 ऑफ कप्स। आप काम, कैरियर, अपने काम और कैरियर पे बहुत फोकस हैं। आप चाह रहे हैं आपका जो ये अंदर का एक डिस्टर्बिंग एनर्जी ना, आप इससे इस तरीके से निकलें। आप अपने विजडम के थ्रू इस टॉक्सिसिटी से बाहर निकल रहे हैं, इस नेगेटिविटी से बाहर निकल रहे हैं अपने काम के थ्रू, ठीक है। आपके पर्सन लोगों को जवाब नहीं दे पा रहे इस कनेक्शन के बारे में, ठीक है। आपके पर्सन डिफेंसिव हैं, आपके पर्सन आपको स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह देख रहे हैं राइट नाउ। ये इंसान आपसे कुछ बात कहना चाहता है, आपने यहाँ पर स्टेबिलिटी सोची थी और आपने ये चीज़ ऑफर भी की होगी इस इंसान को, लेकिन ये इंसान ब्लाइंड फोल्डेड है। इस इंसान के पास कोई सही आपको लेकर कोई सही रास्ता नहीं है, या कोई सही जवाब नहीं है, या आप लोग की मैरिज थी तो इस इंसान की नॉन इंटरेस्ट की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है। अब तक सिर्फ ये आपकी वजह से ही चल रही थी, ठीक है। ये आपके इंटरेस्ट से चल रही थी, या आपके इन्वेस्टमेंट से चल रही थी। स्टेबल ग्राउंडेड, ठीक है। आप जो भी बात करना चाहते हैं बहुत ज़्यादा स्टेबल और ग्राउंडेड बात करना चाहते हैं। आप इमेच्योरिटी बिहेवियर या इमेच्योर एक्ट नहीं देखना चाहते। ये इंसान राइट नाउ इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहा है? ये इंसान आपको काफ़ी ज़्यादा समझ रहा है, ठीक है। पहले शायद समझा नहीं था। ये आपको बहुत ज़्यादा ये आपको देख रहा है जस्टिस लवर, आपको जस्टिस पसंद है। आप ना गलत करते हैं ना गलत बर्दाश्त करते हैं, बात सारी सिर्फ इतनी सी है, ठीक है। मैनिफेस्ट कर रहा है इस इंसान की माइंड में, मैनिफेस्टेशन चल रही है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। इसको पता है आपको मैरिज चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, लेकिन कन्फ्लिक्टेड है यहाँ पर। इसके लिए आपको देना थोड़ा सा रफ एंड टफ है, इसलिए इसने अपने आप को होल्ड बैक किया हुआ है। ओवर थिंकिंग चल रही है, कम्युनिकेशन ख़त्म हुई नज़र आ रही है। बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है अपने आप को, अपने सेल्फ को, लेकिन कुछ सही हो नहीं पा रहा, ठीक है। ख़ास तौर पे इस रिलेशनशिप में कुछ बेहतर नहीं हो पा रहा। इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है, इनडिसाइसिवनेस वाली है, दिस वे और दैट वे वाली है। टाउन मूवमेंट आप लोग के रिलेशनशिप में है। ये टाउन मूवमेंट इस इंसान को ही परेशान कर रहा है, लेकिन ये इसके पास कोल्ड रहने के अलावा कोई और चीज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मिस्टेक्स, नेगेटिविटी, गलती इस इंसान की तरफ से, एक क्लियर एक्शंस या क्लियर डिसीजन मेकिंग इस इंसान की तरफ से नहीं है। ये इंसान को पता है ये कनेक्शन ख़त्म हो रहा है, ये कनेक्शन में अब वो बात नहीं रही, या वो वैल्यू नहीं रही, या वो चीज़ नहीं रही। ये डे बाय डे और एंड होता जा रहा है। कंफ्यूज है, डिस्टर्ब है, नर्वस है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा है, क्योंकि इसको पता है इसके पास कुछ भी नहीं है। कोल्ड एक्ट करने के अलावा ये इंसान और कुछ नहीं कर पा रहा। मिलना चाहता है, कनेक्ट होना चाहता है, बात करना चाहता है, लेकिन इसको नहीं पता ये क्या बात करें, कैसे बात करें। आप फिर वही जस्टिस डिमांड करेंगे, आप फिर वही स्टेबिलिटी डिमांड करेंगे, आप फिर वही क्लैरिटी डिमांड करेंगे, जो कि इसके पास इसको नज़र नहीं आ रही अभी, ठीक है। इसको नहीं पता, जैसे ही आपसे बात करना शुरू करेगा वैसे ही पुरानी बातें दोबारा स्टार्ट हो जाएंगी, और इसके पास पुरानी बातों का जवाब नहीं है, पुरानी जस्टिफिकेशन नहीं है। जो भी इसने आपके साथ किया उसका जवाब इसके पास नहीं है, ठीक है। इसको इतना पता है पुरानी बातें दोबारा स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, अपने काम और कैरियर पे फोकस है, ठीक है। काम कैरियर इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस कनेक्शन को संभालने के लिए जो इसको इमोशंस, जो जज्बा, जो इंटरेस्ट होना चाहिए, वो इंटरेस्ट शायद अभी नहीं है, प्रॉब्लम्स की वजह से। आप लोग के रिलेशनशिप में कुछ एंडिंग्स टेम्परेरी हो सकती है, लेकिन एंडिंग है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है चॉइसेस की वजह से मसला हुआ है, कन्फ्यूजन की वजह से इश्यूज़ क्रिएट हुआ है। लवर यहाँ पर चॉइसेस या इश्यूज़ नजर लेकर आता है। यहाँ पे डिसाइडेड नहीं है आपकी तरफ या उसकी तरफ, इस इंसान को करना क्या है, किस तरफ जाना है, क्या चूज़ करना है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ इसके लिए लाइफ में सही रहेगी। ये एक क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। यहाँ पर आपके अलावा कोई और पर्सन इंसान की लाइफ में हो सकता है। इस कनेक्शन में आपके पर्सन की तरफ यहाँ पर आपके पार्टनर के माइंड में 2 ऑप्शंस हैं, ठीक है। ये इंसान डिसाइडेड ही नहीं है इस इंसान को किस तरफ आगे बढ़ना है। यहाँ पे आपके अलावा कोई और पर्सन या कोई और सिचुएशन यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है। आप मैरिड हैं तो कोई और इंसान है, डेफिनेटली इंसान कन्फ्यूज है, इसको नहीं पता इसके लिए कौन सा इंसान सही रहेगा, इसको किसके साथ आगे बढ़ना चाहिए, इसके लिए परफेक्ट पर्सन कौन होगा, इसको किसके साथ आगे बढ़ना है, इसको किसके साथ सिचुएशन को बैलेंस करना है, इसके लिए कौन सी सिचुएशन ज़्यादा बैलेंस रहेगी, आगे क्या हो सकता है इस रिश्ते में आप लोग के साथ। पर्पल स्टोन, आप लोग के साथ आगे इस रिश्ते में क्या हो सकता है।
फ्लेक्सिबिलिटी शायद ये और आपके बीच एक फ्लेक्सिबल सिचुएशन आए। मुझे लग रहा है आप सिचुएशन को एक्सेप्ट कर रहे हो, कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबल हो रहे हैं, ठीक है। और ये इंसान भी कहीं ना कहीं समझ रहा है, ठीक है। राउंड एंड राउंड, आप एक राउंड एंड राउंड सिचुएशन से थक चुके हैं, आप इससे ज़्यादा राउंड एंड राउंड घूमना नहीं चाहते। आपने बहुत सारा इस कनेक्शन में बार बार एक ही तरीके से आप राउंड एंड राउंड घूमते हैं और बार बार राउंड एंड राउंड सिचुएशन स्टार्ट होती है, ठीक है। आप अपनी हीलिंग पे काम कर रहे हैं, अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। बहुत हद तक आपने यहाँ पर चीज़ों को हायर पावर डिवाइन पे छोड़ दिया, आप डिवाइन पे रिलाई कर रहे हैं। यहाँ पर आप डिवाइन पे फोकस हैं। डिवाइन यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, बैंडिंग होगी यहाँ पर आपकी इस इंसान के साथ कुछ ना कुछ है, ठीक है। बाकी कम्युनिकेशन नहीं है तो होगी शायद यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर ना हो, लेकिन कम्युनिकेशन दोबारा हो सकती है, आप लोग के बीच दोबारा पीस क्रिएट हो सकता है, ठीक है। नेवर एंडिंग स्टोरी, अभी ये सिचुएशन ख़त्म नहीं हुई है, आप इस बात को समझें। थिंकिंग बहुत दोनों तरफ ओवर थिंकिंग चल रही है, लेकिन यहाँ पर कुछ सॉल्यूशन नहीं निकाला जा रहा है इस सिचुएशन का, ठीक है। किसी के पास की है, कोई डोर ओपन कर सकता है, या ये इंसान हो सकता है, ठीक है। अब तक जो आपने समझा है वो बिल्कुल सही समझा, लेकिन इंसान के पास एक की है, ये डोर ओपन कर सकता है चीज़ों को, और सही तरीके से आप लोग के बीच ये कनेक्शन चल सकता है, ठीक है। तो रीडिंग को रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।